फ्रेंड, बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये सीरीज है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। आज हम जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए, इंटीग्रेशन क्या है? एक इन्वर्स ऑपरेशन है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे इन्वर्स ऑपरेशन होते हैं। जैसे हम देखते हैं एडिशन, एडिशन का भी इन्वर्स ऑपरेशन होता है सब्सट्रैक्शन। इसी तरह होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का होता है डिवीजन। जैसे हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का भी क्या होता है? रूट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन मैथमेटिक्स फॉर each mathematical operation there has been defined an inverse operation. इन्वर्स ऑपरेशन जैसे एग्जाम्पल, जैसे एडिशन, एडिशन का हो जाता है क्या? सब्सट्रैक्शन। उसी तरह आता है जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का होता है हमारा डिवीजन। उसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, स्क्वायर, स्क्वायर का होता है क्या? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारा एक इंटीग्रेशन का भी होता है, जो इन्वर्स होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन भी क्या है? एक इन्वर्स ऑपरेशन ही है। अब इस इन्वर्स ऑपरेशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ये हम आज देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें। जैसे देखिए, हमने माना कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, ठीक है। देन तब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इसका जो होगा वो एफ डैश एक्स होगा। अब हम इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या करते हैं? हम dx को हम इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। इसको हम, ये क्या है हमारा? ये क्या है? स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन y। और इसकी बात करते हैं तो ये है क्या? स्मॉल चेंज इन x। और ये जो फंक्शन है, ये इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंशिएट कर दिया। अब इस फंक्शन को हम अगर पूरी की अगर हम बात करते हैं, ये पूरी की, तो ये क्या है? हमारा एरिया अंडर है, एरिया अंडर एफ डैश एक्स एक्स डी एक्स ग्राफ, एफ डैश एक्स एक्स ग्राफ बोल सकते हैं इसको, एक्स ग्राफ। तो हम अब क्या करते हैं ना कि एफ डैश एक्स और एक्स का एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया। मान लेते हैं हमारा इस तरह का कोई क्या है, एफ डैश एक्स का क्या है, एक ग्राफ है।
एफ डैश एक्स और यहाँ पे एक्स है। अब हमको क्या करना है ना कि ये जैसे हमारा x1 हो गया और ये हमारा एक पॉइंट x2 हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? अगर कोई डिफिनिट शेप वगैरह अगर ग्राफ रहता तब तो हम उसका एरिया निकाल सकते। जैसे कोई ट्रायंगल रहता तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते, या फिर रेक्टेंगल रहता तो भी उसका एरिया हम निकाल देते। लेकिन ये कोई डिफिनिट शेप वाला तो है नहीं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंटल हम एक छोटा सा एक ट्रिप काट लेंगे। ये क्या है? एक स्मॉल एलिमेंटल ट्रिप है। ये अगर x है तो ये जो पॉइंट है वो x प्लस dx है, यानी कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिप की, ये एक स्मॉल ये जो है देखिए, तो ये हमें क्या है? एक ट्रिप है। ये इसको हम ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, ठीक है। ये एक पट्टी है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? हमने x माना था और इसको हम x प्लस dx माना था। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो f डैश x और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो f डैश x प्लस dx होगा। अब चूंकि क्या है ना, हमारा dx इतना स्मॉल है कि जो ds बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो ये जो हमारा लेंथ होगा, ये पट्टी की जो ब्रीथ होगी वो बहुत ही कम होगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूंकि dx इज वेरी स्मॉल, सो f डैश x लगभग सेम है किसके? f डैश x प्लस dx के। अगर इसमें बहुत ही कम चेंज हो, यानी कि ये पॉइंट और ज़्यादा सट जाए, तो ये जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट होगा f डैश x और ये जो है f डैश x प्लस dx, ये क्या होगा? और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? पास में आ जाएगा। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही क्या है? कांस्टेंट है। सो हम एज्यूम कर सकते हैं, सो इन x इक्वल टू x2 x इक्वल टू x प्लस dx assume f dash x will be constant. F dash x will be constant. f dash x को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर ले। अगर हम इस एलिमेंटल रिंग की अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ स्ट्रिप की जो एरिया होगी वो इसकी क्या होगी? ब्रीथ इनटू हाइट। तो इसकी हाइट क्या है? एफ डैश एक्स के बराबर हमने माना था और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो dx हो जाएगी। तो एरिया इसकी इतनी हो जाएगा और ये जो इक्वल है वो किसके है? dy के इक्वल है। तो इसको हम dy बोल सकते हैं, इसको हम dy के इक्वल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो इतनी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे। इस छोटे छोटे एलिमेंटल ट्रिप को हम लेके और सबको जोड़ देंगे तो इसका टोटल एरिया x1 से x2 के बीच निकल जाएगा। तो देखिए ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये जो है सिंबल ऑफ है इंटीग्रेशन, सिंबल है इंटीग्रेशन का, जिसको हम बोल सकते हैं कि जोड़। इसकी मतलब होता है जोड़ना होता है इसका मतलब। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, टोटल एरिया बिटवीन x1 टू x2 इन f डैश x ग्राफ, अगर टोटल एरिया हम निकालते हैं x1 से x2 के बीच f डैश x और x ग्राफ, यही है हमारा f डैश x और x ग्राफ का। तो ये जो टोटल या होगा उसको हम किस तरह से निकालेंगे? तो उसको हम निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम लिमिट लगाएंगे x1 से लेकर के x2 तक
और इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये क्या था, स्मॉल एरिया था। इस छोटे छोटे एरिया को हमने x1 से x2 तक निकाल के इसको सम कर दिया, जहां पर x1 को हम बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट बोलते हैं, और x2 को हम बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब पहले इतना को आप नोट कर ले पॉज करके, फिर इसको हम सारे को मिटा के आपको आगे बताते हैं। अब देखिए इसके आगे dy जो हमारा था ये क्या था, स्मॉल चेंज था, स्मॉल चेंज इन y। अगर हमको y में बड़ा सा चेंज अगर निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा y से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, बिग चेंज या एवरेज चेंज बोल सकते हैं, या फिर इसको हम टोटल चेंज बोल सकते हैं, टोटल चेंज इन y। तो अगर हमारा x में अगर लिमिट x1 से x2 तक चेंज होता है तो y में टोटल चेंज कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x चेंजेज फ्रॉम x1 to x2, सो corresponding total change in y। तो टोटल चेंज इन y क्या होगा, डेल्टा y होगा, और इसको जो है हम dy का सम लिखेंगे, और dy का जो सम है वो क्या है, x1 से x2, और चूंकि ये क्या था हमारा dy जो है, मतलब dy की जो वैल्यू था वो यही था ना, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हमने बताया था कि dy जो इक्वल है उसके एरिया के, स्ट्रिप के एरिया के क्या है, इक्वल है। dy हमारा इसके इक्वल था, तो dy की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो टोटल चेंज इन y में जो हो गया वो इतना हो गया, x1 से x2। तो ये तो एक टोटल चेंज हो गया हमारा y में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा x में जिस तरह से चेंज हो रहा है। अब देखिए, चूंकि अगर y हमारा क्या था, हमारा फंक्शन था किसका, x का, तो अगर हम y की वैल्यू x इक्वल टू x1 पे अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ x1। अगर हम y की वैल्यू हम x2 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ x2। अब चेंज हमने आपको बताया था पहले कि जो चेंज होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल जो होगा हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1, और y2 पे जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं y2 है ये, तो y2 की जो वैल्यू है ये हमारा y2 है, और ये अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, y1 है, तो y2 की वैल्यू जो हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो ये जो डेल्टा y था, ये डेल्टा y की जो वैल्यू था ये हमारा यहां से तो इतना आ गया, और यहां से इस इक्वेशन को अगर हम 1 मानते हैं और इस इक्वेशन को अगर हम 2 मानते हैं तो हम इस साइड लिखते हैं इसको मिटा के। अब हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा y जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dy x1 से x2, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, x1 से x2 f डैश x dx, और ये जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस इतनी पार्ट को हम ले लेते हैं, इतने पार्ट को ले लेते हैं, x1 से x2 f डैश x, ये वाला पार्ट हम उठा लेते हैं, x dx f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1,
ये जो हमारा हो गया यही हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इतने को नोट कर ले, इसके बाद इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए मतलब कि इंटीग्रेशन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, अगर x1 से x2 इंटीग्रेट करना है f डैश x dx को, इसको इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये फंक्शन क्या आ जाता है, f ऑफ x फंक्शन ही आ जाता है, ये x1 से x2। अब हम क्या करेंगे, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट जब हम पुट करते हैं तो x2 माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x1 आ जाता है। तो डेट इज ओवरऑल जो हमारा फंक्शन आ गया इंटीग्रेट करने के बाद वो इतना आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन के जो है ना दो टाइप होते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा डिफिनिट, एक होता है हमारा इनडिफिनिट। सबसे पहले हम बताते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारा लिमिट लगा हुआ होता है। जैसे ये हमारा x1 और x2, ये क्या है, लिमिट लगा हुआ है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। f डैश x इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो f ऑफ x हो जाती है x1 से x2। इसमें जब हम पुट कर देंगे तो x2 माइनस f ऑफ x1 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट है और x2 जो है वो हमारा क्या है, अपर लिमिट है। तो ये हो जाएगा क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है हमारा इनडिफिनिट। हम इधर बता देते हैं, इधर का आप नोट कर लिया होगा, इधर हम इरेज करके इधर बताते हैं। दूसरा होता है हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो दूसरा हो गया हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट, अगर इंटीग्रेशन बिना लिमिट का अगर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, f डैश x dx, इसका जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ x हो गया और प्लस c एक क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, ये एक एनी कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन इसमें एक ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं आता है, अगर लिमिट रहता है ना तो कोई कांस्टेंट नहीं आता है, अगर लिमिट नहीं रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट भी ऐड हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा दो तरह का इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि ये f डैश x फंक्शन आया, इसको हम फिर से अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना तो ये f डैश x प्लस c फंक्शन है, तो कांस्टेंट का हम डिफ्रेंशिएशन अगर फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया हमारा f डैश x प्लस जीरो, तो ये फिर से हट जाता है, इसलिए एक कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दो तरह का इंटीग्रेशन हो जाता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके कुछ जनरल फार्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के, उसको स्टडी करेंगे। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर ले। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके कुछ जनरल फार्मूला और कुछ रूल जो है ना हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।